अन्याय के आगे जब आप स्तब्ध और हताश हो जाते हैं तो आपके मुंह से निकलता है कि चलो ठीक है, जिला कोर्ट में देख लेंगे, जिला कोर्ट में नहीं तो हाई कोर्ट में देख लेंगे, अगर हाई कोर्ट में नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में देख लेंगे। ये हवाला कौन देता है? हम आम नागरिक। जब हम किसी अन्याय के सामने हताश और स्तब्ध हो जाते हैं तो हम देते हैं अपने किसी विरोधी को जो हमारे ऊपर जुल्म कर रहा होता है कि हम आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या न्यायपालिका के किसी भी टीयर में चल करके देख लेंगे। जिला से लेकर दिल्ली तक हमारे पास ऐसे 3 हथियार हैं जिनका हम इस्तेमाल करके न्याय को जिंदा कर सकते हैं या न्याय पा सकते हैं। नमस्कार, मैं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं newsviews360.com, खबरें अलग अंदाज में, और ये हमारा खास शो खरी बात। खरी बात में आज चर्चा न्यायपालिका के उस जर्जर व्यवस्था की जिसके नीचे हम लोग रह रहे हैं या जिसके छाये में लोकतंत्र अभी भी सुरक्षित माना जा रहा है। मैं आपको बता दूं, 4 जजों के उस मामले को आप भूल नहीं सकते जब 4 जज सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आते हैं, जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बाद में ये मत कहिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी व्यक्ति ने आपको इस बारे में अवगत नहीं कराया, वो आपको ही अवगत कराया जा रहा था। शायद आप इस चीज की चर्चा भी नहीं करते, चुनाव में उलझे रहते हैं, मीडिया आपको उलझा देती है, आपकी भी गलती उसमें नहीं है, लेकिन आप नहीं करते तो आप इसके लिए तैयार हो जाइए कि भविष्य में शायद आपके हाथ से वो तीनों हथियार छिन जाने वाले हैं जिसका आप बार बार हवाला देते हैं। 4 जजों की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अभूतपूर्व थी। इससे पहले भारत के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं था। इसके बाद दीपक मिश्रा पे फिर इम्पीचमेंट का मामला सामने आया था और इससे पहले भी एक हाई कोर्ट के जज ने एक मामला सुप्रीम कोर्ट पे बोल दिया था, एक स्टेटमेंट दे दिया था जिसमें उनको इस्तीफा भी देना पड़ा था। हर महीने दर महीने सुप्रीम कोर्ट पे हमेशा कुछ ना कुछ कोई बोल देता है, कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट से कोई कह देता है। हर महीने दर महीने जब से ये सरकार आई है सुप्रीम कोर्ट चर्चा में रह रही है। लगभग 2018 के कंटेक्स्ट में अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा चर्चा में रह रहा है। आप उन मामले को नहीं भूल सकते जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार, भारतीय जनता पार्टी की कई राज्य सरकारों ने, जिसमें उत्तर प्रदेश और गुजरात की राज्य सरकार भी शामिल है, कई मामलों में केस वापस लेने के बाद उन अपराधियों को छोड़ दिया गया। जैसे कि चिन्मयानंद जो कि हैदराबाद में एक मस्जिद ब्लास्ट में उनको अभियुक्त पाया गया था, और इसके अलावा एक बलात्कारी बाबा जिनको योगी आदित्यनाथ ने, जिनके खिलाफ अभी ही केस वापस ले लिया है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को दबाया जा रहा है, उसको न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं, पूरी तरह से न्यायपालिका का जो एक तंत्र है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आप उसको नहीं भूल सकते कि गुजरात दंगों में जो मुख्य अभियुक्त थी उनको भी छोड़ दिया गया। इस तरह के कई मामले, कई केस स्टडीज आपको 2018 के कंटेक्स्ट में मिल जाएंगी जिसमें कई अपराधियों को केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने छोड़ दिया है। तो ये क्या सिद्ध करता है? मैं एक बार पहले भी खरी बात में इस चीज का जिक्र कर चुका हूं कि ये इस ओर इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट या पूरी तरह से न्याय ढांचा जो है, न्यायिक जो ढांचा है, वो आपके हाथ से छिन रहा है। न्यायिक जो व्यवस्था होती है वो एक सुप्रीम कोर्ट कोई इस तरह की बॉडी नहीं है जिसको हम सरकार के संसद के पटल पे उसमें व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सके या उसमें अमेंडमेंट किया जा सके। अमेंडमेंट हो सकता है, उसके भी चांसेस हैं, लेकिन एक संवैधानिक संस्थान है जो एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सरकार भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक कि सुप्रीम कोर्ट अपने संवैधानिक दायरे में रहते हुए कोई भी निर्णय लेता है। ऐसे निर्णय सभी पे सर्वमान्य है, जितना कि किसी एक रिक्शे वाले पर उतना ही उतना हम पे भी, उतना ही प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी पे भी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार बार सरकार के सामने घुटने टेक देता है, वहां पर वो मारा जा रहा है, शायद संविधान भी बुरी तरह से मारा जा रहा है। आप लोग आंख कब खोलेंगे? मैं आपको बताता हूं, एक जल्दी में भी मामला सामने आया है जिसमें मीडिया के गलियारों में कोई चर्चा नहीं। एग्जिट पोल कर्नाटक पे दिखाया जा रहा है, बार बार ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां भी सरकार बना रही है। बहुतायत चैनल में इस मैनिपुलेटेड एग्जिट पोल को दिखा करके भूमिका बनाई जा रही है जिसमें भविष्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार किसी से गठबंधन करके कम सीट पा करके भी वहां पर सरकार बना ली जाए, इसकी भूमिका मीडिया आपके सामने बना रही है। लेकिन ये मामला मीडिया के इस पूरे नैरेटिव में धुंधला सा हो गया है, यानी कि दब गया है। मैं आपको बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने रिकमेंड किया था 2 जजों का नाम, जिसमें जज की नियुक्ति के लिए 2 जजों का नाम जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम पारंपरिक रूप से सरकार को रिकमेंड करता है, वो सरकार पारंपरिक रूप से मान लेती है, या अमूमन नहीं कह सकते, लगभग या हर केसेस में मान लेती है। आप इमरजेंसी को छोड़ दीजिए, 1975 के उस दौर को छोड़ दीजिए, उसके बाद कभी भी ये मामला सामने नहीं आया है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम का जो रिकमेंडेशन हो उसे केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया हो। मैं आपको समझाता हूँ मामला क्या है। जस्टिस के एम जोसेफ
और सुश्री इंदु मल्होत्रा, दो नाम सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जो है रिकमेंड किया था केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार ने केएम जोसेफ पे रिकंसिडरेशन करने की बात की, यानी कि पुनर्विचार की बात की है कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम इस पे तो पुनर्विचार करके दे। हालांकि सुश्री इंदु मल्होत्रा का नाम उसने स्वीकार कर लिया। सुश्री इंदु मल्होत्रा बहुत दिन से सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रही हैं, एक प्रसिद्ध वकील हैं। ऐसा भी पहले देखा गया है कि बहुत सारे वकीलों को, बहुत सामान्य बात है, डायरेक्ट जज बना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का, तो इसमें बहुत असामान्य बात नहीं है। लेकिन केएम जोसेफ वाला मामला वास्तव में गंभीर है। क्यों कॉलेजियम का निर्णय मानने से केंद्र सरकार जो है टकरा रही है, जबकि केएम जोसेफ एक रेपुटेड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उत्तराखंड हाई कोर्ट के, जो कि एक रेपुटेड पर्सनालिटी है जिनके साथ लंबा अनुभव है। मैं आपको बताता हूं, जब ये मामला सामने आया तो कॉलेजियम की दोबारा से मीटिंग हुई, और मीटिंग में कॉलेजियम ने एक निर्णय लिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूरे अधिकारों, अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करके केंद्र सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, या यूं कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के मुंह पे एक जोरदार चाटा मारा है। मैं आपको बताता हूं मामला क्या है। एक बार मीटिंग में यह तय हुआ, कॉलेजियम की मीटिंग में यह तय हुआ, उसने कहा कॉलेजियम ने कि हम एक बार फिर से नाम भेजेंगे, अगर गवर्नमेंट ने बोला है तो हम नाम भेजेंगे, लेकिन इस बार एक नाम सिर्फ केएम जोसेफ का नहीं रहेगा, उसमें 3 अन्य नाम भी रहेंगे। वो 3 अन्य नाम किससे रहेंगे? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, माफ कीजिएगा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, राजस्थान के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और इसके अलावा बंगाल के कलकत्ता के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनका भी नाम जाएगा इसमें। इन 4 नामों के अलावा केएम जोसेफ का नाम भी जाएगा, जिसको सरकार मना नहीं कर सकती। क्यों सरकार नहीं मना कर सकती, मैं आपको बताता हूं। इसमें कारण क्या है, क्यों सरकार दोबारा से पुनर्विचार के हवाला दे करके सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को मानने से इनकार नहीं कर सकती, उसमें भी कारण है। सुप्रीम कोर्ट को याद आया कि 1993 और 1998 में उसने एक निर्णय लिया था, जिसमें अगर एससी का कॉलेजियम दोबारा कोई नाम भेजता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट को, केंद्र सरकार को मानना ही पड़ेगा। ये निर्णय 1993 और 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने ही लिया था, जिसके तहत अब केंद्र सरकार के पास कोई चारा नहीं बचता है सिवाय ये दो नाम मानने के। तो बार बार ये मामले सामने आ रहे हैं, बार बार आपको सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आता है। आप सोचिए कि पिछले, जब से, अगर युवा आप लोग हैं, युवा देख रहे हैं, अगर 40 साल की उम्र में बैठ के देख रहे हैं, या उससे भी उम्र के ज्यादा के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सोचिए कि कितनी बार ये मामले सामने आते हैं। और 2018 में, अकेले 2018 में 5 से 6 से 7 से अधिक बार अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट का चर्चा में है, तो कहीं ना कहीं मामला दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपके लिए वो चेतना का सवाल है कि आपकी चेतना कितनी सो रही है। आप बिल्कुल सशक्त होइए, अपने लोकतंत्र के लिए आप प्रयास कीजिए। सरकारें कुछ नहीं करती, सरकार आप चुनते हैं, आपके लिए चुनते हैं, लेकिन सरकार जो संसद में बैठती है तो उसको फुर्सत नहीं होती है अपने आप के लिए से। आप देख रहे थे newsview360.com खबरें अलग अंदाज में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।